हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। दिस इज आरएसपी सर। जैसा कि जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक लेक्चर को अटेंड करते आ रहे हैं, उसे तो पता ही है कि आज क्या होने वाला है। पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में बताया आप लोगों को। लेकिन जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 और 12 मैथ्स को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक और एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जा रहा है। यानी कि आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक को आप पूरी तरह से यहाँ पर बना सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि पता ही है आप लोगों को, चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है और चौथा चैप्टर में हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ एक टॉपिक पर सिर्फ एक टाइप का प्रॉब्लम जो बच गया है, उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो क्या है आपका? वो है प्रॉब्लम इनइक्वलिटी पे आधारित। इनइक्वलिटी पे, जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपका एक्सरसाइज 4 का लास्ट 23 नंबर प्रॉब्लम जो है वो इनइक्वलिटीज पर आधारित है। इसके बाद एग्जाम्पल के भी कुछ प्रॉब्लम है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं। संभवतः 22 नंबर से लेकर 21 नंबर से लेकर, और यह आपका एग्जाम्पल का बता रहे हैं, 21 नंबर से लेकर 25 तक का जो भी प्रॉब्लम है वो इनइक्वलिटीज पे आधारित है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इनइक्वलिटीज के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि 23 में हमको प्रूव करके दिखाना है कि 3 पर पावर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर पावर n। तो सबके लिए स्टेप सेम है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जितने भी अभी तक प्रॉब्लम हमने बनाए, तो क्या लिखा? लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन से डिनोट करते हैं। तो पी एन जो है आपका सच दैट 3 पर पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर पावर एन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेते हैं हम लोग कि when n इक्वल टू 1, तो इस स्थिति में LHS जो है आपका क्या हो जाता है? तो 3 पर पावर 1 इक्वल टू 3 होता है, और इसका RHS जो है 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं क्लियरली LHS जो है ग्रेटर देन RHS के हैं, यानी कि 3 ग्रेटर देन 2 है। तो P1 रखने से, n का वैल्यू 1 रखने से हमारा ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू। और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, इनइक्वलिटीज के जितने भी प्रॉब्लम हैं, सभी प्रॉब्लम का प्रोसेस सेम है। इसीलिए इस पहले ही प्रॉब्लम को आप ठीक तरह से समझिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझिए, और मैं भी बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में लिखते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है के लिए ट्रू होता है। तो लिखेंगे लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो p के सच दैट 3 पर पावर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर पावर k हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम अब जो है यहाँ पर पहले पिछले जितने भी प्रॉब्लम को बनाए हम, वहाँ pk प्लस 1 को भी लिखते थे और LHS RHS के बराबर दिखाते थे हम लोग। तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखेंगे pk प्लस 1 सच दैट, लेकिन यहाँ हम LHS को सिर्फ लिखेंगे। pk प्लस 1 लिखने से कहने का मतलब कि 3 पर पावर
k+1 आ जाता है। और इसको हमको दिखाना है क्या कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर पावर k+1 दिखाना है। तो इसमें अब क्या करते हैं कि LHS लेते हैं हम लोग। LHS जो है हमारा 3k+1 है और इसको अब सॉल्व करके हमको यहाँ तक पहुँचाना है किसकी सहायता लेकर, इस पहले नंबर इक्वेशन की सहायता लेकर। तो चलिए इसको हम लोग इधर लाते हैं। तो LHS में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 3 पर पावर k+1 है। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर k इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यदि 3 पर पावर k की जगह पर 2 पर पावर k को रख दे, क्या हो जाता है, क्या हमने किया कि 3 पर पावर k के जगह पर 2 पर पावर k रख दे और इंटू 3 रख दे। तो चूंकि 3 पर पावर k जो था बड़ा था और 2 पर पावर k जो छोटा था, बड़े के स्थान पर बड़े वैल्यू को हमने हटाकर क्या किया, एक छोटे वैल्यू को पुट कर दिया। तो निश्चित रूप से यह जो होगा ग्रेटर देन, यानी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ये रिलेशन हमको मिल जाता है। अब देखिए कि यह वैल्यू जो है ग्रेटर हो गया, यह और भी ग्रेटर हो जाएगा यदि हम 2 पर पावर k लिखें और 3 के जगह पर 2 रिप्लेस कर दें, 3 के जगह पे 2 रिप्लेस कर दें। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर 3 को हम 2 क्यों लिखेंगे। अब एक चीज़ सोचिए, यह 4 जो है 3 से बड़ा है, 4 जो है बड़ा है 3 से, तो यह ट्रू है ना, ट्रू है हमारा। अब यदि 4 3 के जगह पे 2 भी ले लें तो यह भी तो ट्रू है, इसमें कोई गलती है नहीं है। अगर 4 ग्रेटर देन 1 ले लें तो यह भी तो ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं 3 के जगह पे 2, 2 के जगह पे 1, और हम अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है ये 2 पर पावर k+1 हमारा टारगेट है, इसलिए हम क्या किए कि 3 को रिप्लेस कर दिए 2 से, और इस इनइक्वलिटीज में किसी तरह का डिफरेंस या किसी तरह का अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए हम इतना लिख सकते हैं। और यह जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर पावर k+1 आ गया। फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि 3 पर पावर k प्लस 3 पर पावर 1 है, तो k+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर पावर k+1 हो जाता है। यानी कि यह जो है आपका RHS का वैल्यू हमारा आ जाता है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, pk इज ट्रू, है ना। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it follows that 2 पर पावर 3 पर पावर n greater than or equal to 2 पर पावर n for all n belonging to n। इस तरह से हम लोग इसी वे से हम लोग सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल का प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था। एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23, सॉरी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 50। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 15 जो आपका है, तो इसमें ज़रा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग कि इसमें क्या कहता है कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज ए इवन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। यहाँ पे क्या कह रहा है कि n स्क्वायर प्लस n जो है आपका इवन है, तो यह जो प्रॉब्लम है आपका डिविजिबिलिटी पे आता है। इवन कहने का मतलब हो गया कि n स्क्वायर प्लस n जो है 2 से डिविजिबल है। इस तरह का प्रॉब्लम पिछले वीडियो में हम लोग बहुत बना चुके हैं।
हम इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं प्रॉब्लम में इवन लिखा हुआ हो तो यानी कि उसका डिविजिबिलिटी चेक करना है, किससे? 2 से चेक करना है। समझ गए? इसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 21, जो कि आपका है इनइक्वलिटीज पे। अब इसको प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि इसके ट्रूथ वैल्यू को चेक करना है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है ट्रू है या फॉल्स है, उसी को हम लोग ट्रूथ वैल्यू भी कहते हैं। फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू 1 वेयर x ग्रेटर देन -1, ये जो x देख रहे हैं ना आप, यहाँ जो x है इसके साथ भी एक कंडीशन जुड़ा हुआ है, क्या कि x का वैल्यू जो है -1 से हमेशा बड़ा होगा। अगर -2, -3, -4 रखते हैं तो यह जो है फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया है कि x का वैल्यू -1 के बाद से बड़ा ही लेना है आपको, यानी कि 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, यानी कि n जो है नॉन निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर नहीं है। इसके लिए बस वही क्या कहते हैं प्रोसेस है, यह Pn हम लोग लिखें। तो इसके बाद क्या लिखते हैं कि when n = 1, तो इसका LHS जो है आपका क्या हो गया, 1 + x पे पावर क्या हो गया 1, तो ये आता है 1 + x आता है। और इसमें RHS में देखते हैं क्या आता है 1 + 1 × x, तो ये आपका आ गया 1 + x ही आ गया। तो यहाँ तो हमारा दिख रहा है क्या कि LHS जो है RHS के बराबर है। तो यह ट्रू है या फॉल्स है, तो हमने लिखा इसको ट्रू। क्यों भाई? क्योंकि ये देखिए कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर यहाँ पर इक्वल टू आ गया तो भी हम ट्रू कह सकते हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम ने कहा कि ग्रेटर भी और इक्वल टू दोनों मान्य है, तो हमारा इक्वल टू ही आया तो हम भी मान्य है। तो इसीलिए यह जो आपका स्टेटमेंट है ट्रू हो जाता है n = 1 के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब क्या करना है हमको, लेट Pn इज डिफाइंड व्हेन n = k, है ना। लेट Pn इज डिफाइंड व्हेन n = k। तो Pk को क्या लिख सकते हैं, या Pk इज Pn इज ट्रू ही लिखिए, चलिए ट्रू व्हेन n = k। तो Pk को हम लिख सकते हैं 1 + x पे पावर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + nx लिख सकते हैं। ये आपका kx लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो हमको क्या दिखाना है कि अब दिखाना है कि Pk + 1 भी आपका ट्रू हो जाता है। इसका मतलब 1 + x पे पावर k + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 1 + k + 1 × x। ये चीज़ हमको दिखाना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके LHS को लेते हैं। ये आपका 1 + x पे पावर क्या है, k + 1 है। अब इसको जो है 1 की सहायता से यहाँ तक पहुँचाना है हमको। बड़ी आसान बात है, चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया 1 + x पे पावर कितना, k + 1। तो इसको 1 + x पे पावर k भी लिख सकते हैं और 1 + x पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पावर अगर ऊपर पे सम में हो तो उसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। याद कीजिए x पे पावर n × x पे पावर m है, तो x पे पावर m + n लिखते हैं, x पे पावर m + n लिखते हैं। और इसी को उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका 1 + x पे पावर k है। 1 + x पे पावर k जो है बड़ा है 1 + kx से।
अगर इसके जगह पे हम इसमें छोटा वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस के एक्स और यह 1 प्लस एक्स लिए, तो निश्चित रूप से यह जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यह छोटा या तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको और भी सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ चूंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बराबर लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 प्लस के एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर एक्स से एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो है आपका 1 प्लस, इस दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर आता है। तो चूंकि यह वैल्यू जो है इससे हमारा छोटा है, किससे छोटा है, 1 प्लस एक्स पे पावर k प्लस 1 से यह वैल्यू जो है छोटा है। देख सकते हैं इसको आप, है ना। ये जो है आपका 1 प्लस एक्स के प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर k प्लस 1 से यह वैल्यू बड़ा है इससे, तो यह क्या हो गया, 1 प्लस एक्स पर पावर k प्लस 1 जो है यह बड़ा हो गया आपका किससे, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से भी बड़ा हो गया। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग या रिमूविंग के एक्स स्क्वायर, क्योंकि के एक्स स्क्वायर जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, और इसको हम लोग रिमूव कर दिए। रिमूव करने से देखिए इनइक्वलिटी में किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो RHS का वैल्यू था ये तो छोटा ही था, पहले से छोटा था, और इसमें कुछ और हटा दिए और इसको लूट लिए हम, तो और यह छोटा हो गया। गरीब आदमी था ही, गरीब आदमी को और कुछ लूट लिए उससे, उसको कुछ दिए नहीं, उसका जो है अनबारी एगो था लेके भाग गया कोई चोर, तो क्या हो गया, वो और गरीब हो गया। उसके बाद कोई दूसरा चोर आया, उसका कुकर ही लेके भाग गया, तो वो और गरीब हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू छोटा था और छोटे में और भी किसी चीज़ को हम रिमूव कर दिए तो यह वैल्यू और छोटा हो गया, यानी इनइक्वलिटी जो है हमारा बरकरार रह गया। इनइक्वलिटी जो है बरकरार रह गया, ये जो बड़ा था तो बड़ा ही रह गया, ये छोटा है तो छोटा ही रह गया। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि यही हमारा टारगेट पॉइंट था कि इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू ये दिखाना है, ये हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 10 pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। हेंस by principle of mathematical induction it follows that है ना, p यानी 1 प्लस एक्स पे पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। यही हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया, यानी कि यही चीज़ फॉलो करते हैं, यानी जो चीज़ हमने लिया था वही चीज़ हमको मिला, किससे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इस तरह से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं और इसी तरह से सबको करना है भाई, है कि नहीं। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसके बाद आप लोग चले जाइए एग्जाम्पल का 23 नंबर का प्रॉब्लम। एग्जाम्पल में 23 नंबर जिसमें आपका कहा गया है कि बाय मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन की सहायता से ये आपको दिखाना है कि यह वैल्यू जो है आपका ट्रू है। और यहाँ पर फॉर ऑल देखिए, यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं प्राय फॉर ऑल, ये जो सिंबल देख रहे हैं ना उल्टा ए, यह आपका फॉर ऑल का सिंबल है, और n बिलोंगिंग टू n नेचुरल नंबर। तो बस इसमें भी हमको क्या करना है बच्चों कि Pn इसको ले लेना है, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। ये आपका LHS वैल्यू जो है 2 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू
9 हो गया, और यह RHS में जो है 1 + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया। निश्चित रूप से क्लियरली LHS जो है लेस देन RHS है। देख रहे हैं कि 9 लेस देन 16 होगा, देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 आपका ट्रू है। लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k के लिए मानना है हमको, और यह Pk जो है सच दैट 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल क्यूब, इसको ले लेना है। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम मानेंगे 1। अब क्या करना है, हमको दिखाना है कि Pk + 1 जो है सच दैट 2 × k + 1 + 7 है ना, k के जगह पे k + 1 लिखना है। यह भी लेस देन होगा k + 1, k के जगह पे k + 1 + 3 का होल क्यूब, यह भी लेस देन होगा। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्या करना है इसमें, इसको देखिए कि इसमें जो है आप LHS का वैल्यू लीजिए। ये हमारा 2k + 1 है अब +7 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2k + 2 + 7 लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 2k + 7 एक साथ कर दिए और फिर बाद का 2 एक साथ रहने दिए। अब इसको उठा के लाइए बोर्ड के इस साइड में, तो यह LHS का ही वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं। ये क्या है आपका 2k + 7 और +2। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 2k + 7 के लिए, 2k + 7 के लिए हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2k + 7 के लिए हम k + 3 रख दें का होल क्यूब रख दें, यानी कि इस वैल्यू में बड़ा वैल्यू रख दें, तो निश्चित रूप से अगर इसके स्थान पर हम बड़े वैल्यू को रखें, किसको रख दिए, k + 3 का होल क्यूब अब +2 इसको रख दिए, तो यह बड़ा हो जाएगा आपका, है ना। क्या कहते हैं कि बड़े वैल्यू को हमने पुट कर दिया इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यह आपका, या तो ऐसे लिखते चले जाइए कि यहाँ से हम लोग लिए हुए हैं इसको, तो 2k + 7 +2 लेस देन, है ना, लेस देन क्या हो जाएगा, यह k का क्यूब। एक बात ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था प्रॉब्लम उतारने में। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर में है, तो इसीलिए यहाँ भी आप स्क्वायर कर दीजिए। थोड़ी सी आँख में लगता है, आँख मेरा ख़राब होता चला जा रहा है। ये आपका यहाँ 2 हो जाएगा, तो k + 3 का होल स्क्वायर, तो k² अब +3 × 2 = 6k लिख सकते हैं, 9 + 2 लिख सकते हैं, यह लेस देन k² + 6k अब +11 लिख सकते हैं, यानी कि 2 × k + 1 है ये अब +7 है। इसके बाद 2k + 1 अब +7 जो है लेस देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका k² + 6k अब +16 लिख दिए हम। क्या किए, 11 के जगह पे हमने 16 रख दिया। 11 में क्या किया, 5 और बढ़ा दिए तो क्या हो गया, ये और भी बड़े ना हो गया, और इनइक्वलिटी में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तो ऑलरेडी पहले इसको भी यह बड़ा ही बता रहा था, और इसमें भी हम कुछ ऐड कर दिए तो ये और बड़ा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माफ करेंगे, इसमें भी आप 8 डाल दीजिए, है ना, तब यह k + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 की जगह अगर 8 भी डाल देते हैं तो ये वैल्यू और इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब हो गया यह आपका
इस फॉर्म में आ जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, इसके RHS के फॉर्म में आ जाता है। देख सकते हैं k + 1 + 3 है, 3 + 1 4 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं k + 1 + 3 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। तो 2 यानी k + 1 + 7 जो है लेस देन और इक्वल लेस देन हो जाएगा k + 1 + 3 का होल स्क्वायर के। तो देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू, क्या लिखना है, whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction, it follows that 2n + 7 लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग इसको भी इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके बाद चलिए एक प्रॉब्लम और बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ये क्या कह रहा है, इस पर ज़रा सा ध्यान देंगे कि इसमें दिया गया है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n का स्क्वायर, n का स्क्वायर जो है ग्रेटर देन n³/3 दिया गया है, संभवतः n³/3 दिया गया है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इसके लिए भी हम लोग क्या प्रोपोजिशन मान लेंगे, Pn मान लेंगे, और when n = 1 लेते हैं तो इसका LHS जो होता है क्या होता है, एक टर्म ही आता है जो कि 1 होता है, और इसमें RHS जो होता है 1 का ³/3 लेते हैं तो 1/3 होता है। तो क्लियरली LHS जो है बड़ा है RHS से, यानी कि यही चीज़ तो है, ये बड़ा है इससे, वही चीज़ यहाँ भी आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज आपका ट्रू हो गया। अब फिर मानते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। तो Pk को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Pk को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + k का स्क्वायर ग्रेटर देन k³/3, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट Pk + 1 सच दैट 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + k का स्क्वायर + k + 1 का स्क्वायर को दिखाना है ग्रेटर किससे, k + 1 का होल ³/3 से। तो इक्वेशन 1 की मदद से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k का ³/3 + k + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म है हमारा, इसको सॉल्व करना है हमको। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि k का ³/3 है और इसमें LCM 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बच जाता है k का क्यूब + 3 × k + 1 का स्क्वायर बच जाता है। ये आपका 1/3, अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिए हुए हैं। तो यह आपका k³ + 3k का स्क्वायर + 3 × 1 प्लस, चूँकि k + 1 का होल स्क्वायर है ना, उसको भी हम लिख रहे हैं, और +3 के साथ 3 से हम मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है 26k हो जाता है। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, यह k का क्यूब लिखिए + 1 का क्यूब लिखिए, तो 1 का क्यूब जो होता है 1 ही होता है। उसके बाद हम क्या लिख दिए, 3k × k + 1 लिख दिए, इतना अपने मन से लिख दिए। अब इसमें मिलाते हैं कि 3 था यहाँ पर, 3 में
1 हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो +2 बच गया। 3k इंटू के, 3k का स्क्वायर यूज किए हुए हैं, 3k इंटू 1 यानी कि 3k को भी यूज किए हुए हैं, तो यहाँ हमारा 6k था, तो एक बार 3k हमारा इस जगह बच गया, जो बचा उसको हमने लिख दिया। लेकिन ये लिखने का मतलब क्या था मेरा, ये लिखने का मतलब था कि इसको हम k+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, +3k+2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है इसमें एप्लीकेशन डालते हैं, k+1 होल क्यूब, k+1 होल क्यूब ये हमारा आ जाता है, अब बाय 3 भी आ जाता है, देख सकते हैं बाय 3 भी आ जाता है। लेकिन अगर यह जो टर्म है आपका k यहाँ पॉजिटिव है और ये सब भी पॉजिटिव है, अगर इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है इधर RHS का ये जो वैल्यू होगा प्रीवियस वैल्यू से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं यह जो है लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1/3 k+1 का होल क्यूब। और इसी चीज़ को तो हमको दिखाना था यहाँ पर, ये वैल्यू जो है ग्रेटर हो गया, यानी कि इसी से चले थे हम, ये वैल्यू हमारा ग्रेटर हो गया और ये वैल्यू हमारा छोटा हो गया। तो अंत में लिख सकते हैं कि 10pk+1 इज ट्रू whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction ये जो लिखा हुआ है is true for all n belonging to n, अंतिम में लिख देंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यह को आपका क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख ही लेते हैं। हालांकि यह भी प्रॉब्लम कोई ख़ास नहीं है, फिर भी बच्चों मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप देखिए, लेकिन पहले अपने से कोशिश कीजिए कि अपने से सॉल्व हो जाए। तो यह भी बहुत आसान प्रॉब्लम है आपका, ये आपका 25, कौन सा प्रॉब्लम हो गया, 25, और ये कहाँ का, एग्जाम्पल का 25 हो गया। ये आपका दिया गया है, इसमें भी क्या करना है हमको कि n का जो वैल्यू है 1 लेना है, LHS को हम क्या लिखेंगे भाई, 1 हो जाएगा, और इसका RHS जो हो जाएगा 1/8, 2 इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो यह 1/8 इंटू 3 3 9, तो 9/8 आ गया। निश्चित रूप से 1 जो है लेस है 9/8 से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक पूर्णांक यह 1/8 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 इज ट्रू फॉर n = 1। अब क्या मान लेते हैं कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k, तो Pk क्या हो गया, 1 + 2 + 3 और ... प्लस k लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, pk+1 को लिखते हैं, और इसी चीज़ को हमको दिखाना होता है, 1 + 2 + 3 प्लस k + 1 है ना, लेस देन 1/8 2 इंटू k + 1 कर दीजिए, k के जगह पे हमने क्या रख दिया, k + 1, तो 2 इंटू k और 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, यह 2k + 2 + 1, और यह जो है आपका 2k + 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर आ जाता है। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होता है। अब इसी चीज को, इस लेफ्ट को राइट के बराबर लेफ्ट को राइट तक पहुंचाना है हमको। अगर राइट तक पहुंचाएंगे तो ये इनइक्वलिटी भी मिलना चाहिए,
यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये इनइक्वलिटी भी मिलना चाहिए। तो इसके लेफ्ट पार्ट्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको जो है 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यह k + 1 लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट 1 से, हमारा ये इक्वेशन को हम लोग 1 माने हुए हैं। अब इसको सॉल्व करना है। यह 1/8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2k + 1 का होल स्क्वायर अब +8 × k + 1 आता है, और यह 1/8 4k का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए। नो डाउट कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो यह 4k + 1 + 8k अब +8 मिलता है, ये मिल गया हमको। अब इसको सॉल्व करना है और RHS तक पहुंचाना है। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, इसमें RHS तक पहुंचाना है, मतलब ये लाना है हमको। तो यहीं से जो है यह वैल्यू जैसे हमने पुट किया इसको, इसके लिए ये वैल्यू पुट किया, तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ देख रहे हैं कि बड़े वैल्यू को पुट किया है, तो यह ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा आपका। यहीं से शुरू हो जाता है, ग्रेटर देन का साइन जो है यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये आपका ग्रेटर देन है उससे, और ये ग्रेटर देन है 1/8 4k का स्क्वायर + 12k + 9, जिसको हम लिख सकते हैं 1/k 2k + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही चीज़ तो हमको लाना था, 2k + 3 का होल स्क्वायर दिखाना था, है ना। यह इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं क्या दिखाना था, 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर तक पहुंचाना था। और ये इनइक्वलिटी भी आ जाता है हमारा, चूंकि ये ग्रेटर देन है तो यह भी ग्रेटर, यह भी ग्रेटर, यह भी ग्रेटर, यह भी ग्रेटर। ओके, तो अंत में हम क्या लिख सकते हैं कि 10pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction it follows that Pn is true, यानी कि 1 + 2 + 3, और यह +n < 1/8, और यह 2n + 1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल, ये फॉर ऑल है, n बिलोंगिंग टू n। तो उम्मीद है कि यह जो है आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ जो है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समाप्त होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना फीडबैक देते रहें कमेंट के माध्यम से। अगर और कितना समझ में आता है आपको, इसे भी आप लिखें। अगर मान लीजिए कि पूरे क्लास में आपको आधा समझ में आया, पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, तो अपने कमेंट में 50% लिखें। अगर आपको पूरा समझ में आता है तो अपने कमेंट में 100% लिखें। अगर आपको 1/4 समझ में आता है या 3/4 समझ में आता है, 3 भाग समझ में आता है, 1 भाग समझ में नहीं आता है, तो वहाँ आप 75% लिखें। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि मैं किस तरह का वीडियो दे रहा हूं और बच्चे कहां तक समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं है कि किस तरह के बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, उससे हमको पता चलेगा कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, और उस लेवल पर जाके, उस स्थिति में जाके मैं पढ़ाऊँगा तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से भी पढ़ा सकता हूँ और बहुत स्लो भी पढ़ा सकता हूँ, जो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, तो आपके कमेंट के ऊपर। तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, शुभ रात्रि।